बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज कागजाते नामजदगी छीनने का आखिरी दिन है। चूंकि आज कागजाते नामजदगी जमा करवाने का भी आखिरी दिन था। कागजाते नामजदगी वाला प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया, लेकिन जिस तरह का जुल्म, जबर, फिस्तायत, फिरौनियत दिखाई गई है नाज़रीन किराम, वो हमेशा याद रखी जाएगी। यानी कि इस कदर बेशर्म काम किया गया है कि अपने मुंह को ढकना पड़ा, अपने मुंह पे जो है वो नकाब चढ़ाना पड़ा। और जो ये पुलिस वालों ने या दीगर कुछ लोगों ने किया है, नाज़रीन किराम, इसे तारीख में याद रखा जाएगा। लोगों को आरओ ऑफिस जाने में इतनी मुश्किलात पेश आई कि एक उम्मीदवार की अहलिया ने लिखा कि इंडियन बॉर्डर क्रॉस करना ज्यादा आसान है, लेकिन ये जो इन्होंने हमारे लिए बॉर्डर बना दिया है कि पुलिस वाले हमें आरओ ऑफिस तक ही नहीं जाने देते, ये ज्यादा मुश्किल है। इस किस्म की मिसाल नाज़रीन किराम किसी डिक्टेटरशिप में भी हमें नहीं मिलती है। हमने पढ़ा है, हमने देखा है बड़े जुल्म हुए, हमने सुना है बड़े जुल्म हुए, लेकिन नाज़रीन किराम इस किस्म का जुल्म किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ है जितना जुल्म आज हो रहा है। इन इंतखाबात की हैसियत जिस कदर आज खत्म हुई है, इससे पहले कभी नहीं हुई है। लेकिन अब नाज़रीन किराम जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अवाम का जो लावा है वो फट चुका है। अवाम का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। और ये जिन्होंने ये कागजाते नामजदगी छीने, उनको नाज़रीन किराम एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जगहों से बहुत मजेदार खबरें अब सामने आ रही हैं। ये जो शिकारी थे, जो शिकार करने आए थे, अब ये बजाते खुद शिकार बन रहे हैं। लोगों ने इनको पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। लोग वीडियोस बना रहे हैं, वो कि ये मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन लोग वीडियोस बना रहे हैं, इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। वो वीडियोस हमारे पास मौजूद है। और कुछ एक जगह से तो यह भी पता चला है कि शायद धक्कम पेल, चपेड़े, मुक्के और ठुड्डे तक की नौबत भी पहुंची है। एक आदि मुबैना तौर पर ये वीडियोस भी सर्कुलेट इस तरह की कर रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन नाज़रीन किराम, ये जरूर हुआ है कि लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। और लोगों का जो हौसला, खासतौर पर जो पीटीआई वर्कर्स का जो हौसला अब देखने में आया है इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उनके कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की, नाज़रीन किराम, वो बड़ा ही बेमिसाल है। इसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुछ वीडियोस आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहां कहां वीडियोस बनी, कहां कहां एक्सपोज हुए, कहां कहां ठुड्डे और मुक्के हुए, कहां कहां इन्हें चपेड़े पड़ी, उसकी भी कुछ इत्तलात हमारे पास मौजूद हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो नाज़रीन किराम, आपसे दरखास्त ये है कि इसको जो है ना वो लोगों तक पहुंचाए जरूर, ताकि वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में आसानी हो। अच्छा जनाब, ये खबरें बताने से पहले दो चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद ये मैं मेन इनकी सारी तफसीलात के ऊपर और ये वीडियोस जो दिखानी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले दो बड़ी खबरें आप जहन में रख लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बजाते खुद शिकस्त तस्लीम कर लिया। ये तमाम तर चीजें होने के बावजूद मरियम नवाज ये मांगा करती थी ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका ये मतलब था, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब था इमरान खान को नाहल किया जाए, इमरान खान को घर भेजा जाए, पार्टी तोड़ी जाए, लोग तोड़े जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, निशान वापस लिया जाए। सब कुछ हो चुका है। इसके बाद तो मतलब होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुश हो जाए और कहे कि जी ठीक है, बिस्मिल्लाह, आइए अब इंतखाबात में जाते हैं। लेकिन काम थोड़ा उल्टा हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज है। वो उल्टा कैसे हो रहा है नाज़रीन किराम? इरफान सदीकी साहब ये फरमाते हुए पाए जा रहे हैं, इरफान सदीकी साहब जो कि साबिका सहाफ़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ताहियात कायद हैं, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनके मुशीर हैं, उनकी तकरीरें लिखते हैं, उनको मशवरे देते हैं और मियाँ साहब आजकल उन्हीं के मशवरों पे चल रहे हैं। वो ये फरमाते हुए पाए गए हैं कि पीटीआई को अगर आपने 9 मई के ऊपर मिट्टी डाल के आगे चलना है तो हमें बता देंगे। यानी कि गुस्सा, शदीद गुस्सा, यानी कि वो शिकायत करते हुए पाए जा रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ 9 मई का उनके साथ जो है ना वो उनसे बदला नहीं ले रहे हैं जो उन्होंने 9 मई को किया। आपने 9 मई के ऊपर मिट्टी डालनी है तो फिर हमें बता दें कि आपने मिट्टी डालनी है। सबसे पहला सवाल ये है कि नाज़रीन किराम, क्या पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, इतना कुछ होना बनता था? 9 मई अगर जिन्होंने किया भी था और जो कुछ हुआ भी था, तो वैसे तो 9 मई को इतनी बड़ी बात बना दिया गया है कि शायद डेथ एंड लाइफ वाली सिचुएशन बना दिया गया है। मतलब जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने कानून पे हाथ डाला, उनको कानून के मुताबिक सजा दें, दैट्स इट। जो लोग वहां पे मुलव्वस थे उनको सजा दें। उसकी सजा पूरी जमात को देना, इमरान खान को देना, पूरे पाकिस्तान को देना, ये कहां का इंसाफ है? अच्छा, ये सब कुछ हो ही रहा है तो इसके ऊपर जनाब मोहतरम इरफान सदीकी साहब के पेट में फिर भी मरोड़ उठ रहे हैं।
और वो कह रहे हैं नहीं 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 ये काफी नहीं है। तो ऐसा कीजिए जनाब कि आप जो है ना वो ये ऐलान कीजिए कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं उनको चौक में खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। इससे आपको 2-3 मसले खत्म हो जाएंगे, आपकी जो है ना वो आबादी भी कम हो जाएगी, मियाँ साहब के लिए रूल करना भी आसान होगा और लोग चूंकि सोचने वाले और अक्लमंद खत्म हो जाएंगे, तो मियाँ साहब जो है ना वो बड़े आराम से जो है ना वो, माफ कीजिएगा मैं लफ्ज कहना नहीं चाहता था, लेकिन कम शऊर रखने वाले लोगों के ऊपर बड़े आसानी से जो है ना वो हुक्मरानी भी कर लेंगे, क्योंकि तमाम पीटीए वाले तो मार देंगे आप। तो खुदा के लिए अकल का नाखून लें, अकल को हाथ मारें। मतलब कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है कि इरफान सदीकी साहब की ख्वाहिशात की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है नाज़रीन किराम, ये डेस्परेशन है। इसका मतलब ये अंदर से हार चुके हैं। जो पीटीआई के बारे में ये कह रहे हैं, इसका मतलब है पीटीआई अभी तक कंट्रोल नहीं हो रही है, इसलिए इरफान सदीकी साहब और उनकी जमात जो है वो अंदर से हार चुके हैं, इसलिए इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सुन रहे नाज़रीन किराम, वो ये है कि वो ख्वाजा साद रफीक साहब की खबर है। ये बात इतनी छोटी नहीं है जितनी वो जितनी इस खबर को स्पेस मिलनी चाहिए थी मीडिया में, उतनी मिली नहीं है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने ग्रैंड डायलॉग का जो है ना वो इशारा दिया और ग्रैंड डायलॉग की बात की है आफ्टर कमिंग, जब वो कहते हैं जी जब हम नई असेंबली के अंदर आ जाएंगे और नई असेंबली बन जाएगी तो हमें ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और इस बारे में बात होनी चाहिए और फलां बारे में बात होनी चाहिए और उन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए, तो ये करना चाहिए। तो बिल्कुल ख्वाजा साद रफीक साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है ना वो पहले भी बीच बचाव की, मिलने की और बैठने की बात करते हैं, लेकिन सवाल नाज़रीन किराम एक इंतहाई अहम है। ख्वाजा साद रफीक साहब को अभी ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि जिस कदर जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर कि जब उनकी कुछ चीज जो है ना वो आपने छोड़ी नहीं है, वो आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करेंगे और जब आप उन्हें इस तरह से हरा देंगे, वैसे तो वो हारने वाले ही नहीं है, उसकी भी मैं आगे वजह बताता हूँ और जब वीडियोस आपको दिखाऊंगा तो आपको तसल्ली और तशफ़ी होगी। जब नाज़रीन किराम अगर आप उनके साथ बेईमानी करके, उनको खेल से बाहर करके असेंबली में चले जाते हैं, तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आएंगे और आपके घुटनों को हाथ लगा के कहेंगे कि जनाबे वाला हुक्म दो, कहां पर बैठना है। ऐसा नहीं होगा। आप मुल्क को जिस दलदल की तरफ धकेल रहे हैं, इसका नुकसान बहुत बुरा होगा और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना नाज़रीन किराम, तो फिर पता चलेगा कि अनाओं के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई। मुल्क की सोच, मुल्क के जो मेजॉरिटी की जो सोच है, मुल्क की मेजॉरिटी की जो विजन है, मुल्क की मेजॉरिटी जो चाहती है, उसको पसे पुश डालकर जो है ना वो जुल्म और बर्बरियत जो है ना वो की गई, ताकि अन्नाओं को तस्कीन दी जा सके, अनाएं जो है उनको बड़ा जो है ना वो दिखाया जा सके। तो ये इस वक्त जो है ना वो सारी सिचुएशन है। तो नाज़रीन किराम अब आपके सामने जो है ना वो उन वीडियोस को रख देता हूं जिससे एक्सपोज किया गया है। अब ये शेख इम्तियाज साहब की अहलिया की कल की एक वीडियो छोटी सी जिसमें वो रो रही थी, पहले वो देख लीजिए, जिसमें वो ये कह रही थी कि लारी अड्डा का जो एसएचओ है वो मेरे साथ जुल्म ज्यादती की है, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। पहले वो ये थोड़ी सी वीडियो देखें और उसके बाद में आज जो कुछ हुआ, जिस तरह से ये शेख इम्तियाज की जो अहलियां हैं, आज उसी एसएचओ को किस तरह से एक्सपोज किया वो मैं दिखाता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जरा कल वाली वीडियो देखें। एडिटर साहब इसे साइड विंडो में चलाएं, छोटी विंडो के अंदर, और दिखाएं कि कल जो शेख इम्तियाज साहब की जो अहलियां हैं वो क्या कह रही थी। आरओ के ऑफिस में एसएचओ सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह। तो नाज़रीन किराम आपने ये सुना कि कल बेचारी हमारी ये बहन किस तरह से रो रही थी। फिर इसके बाद हुआ ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा। आज इसी हमारी बहन ने उस एसएचओ को एक्सपोज कर दिया, उसकी शक्ल दिखाई और कहा कि ये देखे, ये है वो शख्स जो ये सारी बदतमीजियां कर रहा है। देखिए नाज़रीन किराम कि आज इसी जो शेख इम्तियाज साहब की अहलियां हैं, इन्होंने किस तरह से एक्सपोज किया है एसएचओ को और किस तरह से आज कागजात नामजदगी फिर जमा भी करवाए हैं, लेकिन किस तरह से एक्सपोज किया है देखिए। ये सब बदतमीजी पेपर्स हैं, ये मेरे अंदर नहीं जाने दे रही। ये सारी पुलिस की नफरी जो है खड़ी भी है, ठीक है। मेरे जो वकील साहब हैं जो है राजा साहब, वो अंदर गए हैं, इनसे जिद लगा के इनके साथ बहस करके। आपने ये वीडियो देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से ये ऊपर से हदायत ले रहा है एसएचओ और किस तरह से जो है ना वो आईजी साहब, मैं तो अब सीधी बात कहूंगा, आईजी साहब किस तरह से पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान की दुश्मनी में। डॉक्टर उस्मान किस तरह से अपनी पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है इमरान खान की दुश्मनी में, वो आपने देख लिया। अब मैं आपके सामने इसी तरह की एक और वीडियो रखता हूं। सैयदा फातिमा पीपी 153 से जो है वो नाज़रीन किराम कागजात जमा करवाने गई, तो वहां पर हमने ये देखा कि एक नकाब पोश इसी तरह से पुलिस वाला एसएचओ उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने भी इसकी वीडियो बना के इसको एक्सपोज किया है, दुनिया के सामने सच रखा है। देखिए जनाब नाज़रीन किराम, और कि किस तरह से जो है ना ये सैयदा फातिमा ने इसको एक्सपोज किया है और इसको इनफैक्ट नंगा कर दिया है दुनिया के सामने। देखिए इस वीडियो को।
आपकी वजह बताइए किस बात से दिखाएं। करें ना, क्यों करें? आप आप तो गलत बात करेंगे, हम देखेंगे, मैं बनाऊंगा। और भी ना करें, आप गलत बनाऊंगा यार। तो नाज़रीन किराम, आपने ये वीडियो देखी और आपने ये देखा कि किस तरह से जो है ना वो ये लोग बगैर किसी उसके कानूनी इख्तियार के ये कह रहे हैं कागजात नामजदगी चेक करें। एक एसएचओ लेवल के अफसर का क्या काम है कि किसी एमपीए के या एमएनए के कागजात की जांच पड़ताल करना, वो रिटर्निंग अफसर का काम है। आपका काम गेट के बाहर सिक्योरिटी का होता है, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि कागजात चेक करो और फिर उन कागजात को लेकर भाग जाते हैं। आज जो जुबैर नियाजी साहब के कागजात हैं वो आरओ के दफ्तर के टेबल के ऊपर से लेके एसएचओ भाग गया। एसएचओ मेरे ख्याल से जावेद नामी एसएचओ है, ये वाजिद नामी एसएचओ है, वाजिद नामी एसएचओ जो ये कागजात देकर भागा है और इसकी भी वीडियो बना के जो है ना उन्होंने एक्सपोज किया है। अच्छा, लतीफ खोसा की बेटी को वो मार कुटाई वाली वीडियो दिखाने से पहले मैं लतीफ खोसा साहब की जो बहू को गिरफ्तार किया गया वो भी देख लीजिए। वो वीडियो भी नाज़रीन किराम सामने आई है। देखिए कि किस तरह से जो है ना वो धोखा देकर उनको गिरफ्तार किया गया। ये भी पुलिस वालों की सारी हकीकत और सच्चाई सामने आ रही है। फिर मैं मार कुटाई वाली वीडियो दिखाता हूं। देखिए नाज़रीन किराम कि किस तरह से जो है ना वो लतीफ खोसा की बहू को गिरफ्तार किया। क्या मतलब है? बात तो सुने भाई, बात तो सुने, क्या हो गया है? नाज़रीन किराम, ये भी वीडियो आपने देखी। अब मैं आपके सामने जो है ना वो एक आखिरी और मजेदार वीडियो दिखाना चाहता हूं। वैसे तो ये बहुत सारी जगहों पे एक्सपोज करें, बहुत सारी जगहों से हमें ये इत्तला मिली है कि थोड़ी बहुत झड़पें भी हुई हैं, लेकिन एक जगह से पता चला कि वकला ने कुछ चपेड़े चुपेड़े कराई हैं। अब ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है इसके ऊपर सवालात हैं, क्योंकि मुझे किसी ने भेजी है, लेकिन मैं इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आज के वाक़े की है या ये पहले के वाक़े की है। लेकिन इस तरह की चीजें हमें पता चली हैं कि कुछ लोग जो है ना वो वकला के हत्थे चढ़े हैं और वकला ने उनकी ठुकाई भी की है, क्योंकि ये बदतमीजी हद से जो है ना वो बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन एक वीडियो इससे रिलेटेड मिली है, किसी ने मुझे भेजी है, वो जरा इसको देखिए। मुझे इसको मैं भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, लेकिन ये इस तरह के वाकयात जरूर हुए हैं। लेकिन ये वीडियो नाज़रीन किराम जो हमें पहुंची है वो जरा एक दफा आप देख लें कि कैसे वकला ठुकाई कर रहे हैं। मीनवाइल मैं चेक कर रहा हूं और मजीद इस तरह की और वीडियोस भी आ रही हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस तरह के कुछ मिलती जुलती वीडियोस जो हैं वो मजीद मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। इस वीडियो को भी तो नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल, ये हालात, ये मामलात इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। इस तरह से जो है ना वो लोगों को रोका जा रहा है और फिर अवाम का जो लावा हुआ है वो फट रहा है और अवाम भी अपना रिएक्शन दे रही है और बड़ा राइटली रिएक्शन दे रही है, क्योंकि आप उनको रोकेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनको मारेंगे, उनके साथ धक्कम-पेल करेंगे, उनको गालियां निकालेंगे, तो आप आगे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ क्या करें? और फिर आप गैर कानूनी तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आगे जो है ना वो अवाम आपके साथ क्या करे? तो ये इस वक्त की सूरत हाल नजर आती है। आखिरी चीज मैं आपके सामने रख दूं और वो ये है कि बहुत सारे लोगों को वहम है कि बल्ले का निशान छीन कर इमरान खान को हराया जा सकता है। आज सुबह इस बारे में बात हो रही थी और हमारे जो दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, उन्होंने ये लिखा और बड़ा राइटली लिखा कि 266 हलकों के ऊपर अगर इमरान खान आजाद इलेक्शन के लिए अपने लोगों को नॉमिनेट कर दे और वो मुख्तलिफ निशानात के साथ लड़ जाएं, मुख्तलिफ निशानात के साथ लड़ जाएं, तो भी नतीजा उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। इमरान खान, अब वो दौर खत्म हो चुके हैं, इमरान खान उतनी ही सीटें जीत जाएगा जितनी बल्ले के साथ जीता। 266, हालांकि वो जो 40 के करीब सीटें जो है ना उनका नुकसान होगा 40-50 सीटों का, लेकिन 266 के लोगों पर भी इमरान खान ये कर जाए तो इमरान खान बड़े आराम से सीटें निकाल जाएगा बगैर बल्ले के निशान के। बल्ला निशान नहीं है, इमरान खान पीटीआई का निशान है, ये समझना चाहिए। इमरान खान निशान है पीटीआई का। और मेरे ख्याल से जिन लोगों को वहम है उनके वहम अब दूर भी हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।